हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, इग्नू, एसवेल, एनसीबैब रेगुलर कॉलेज या फिर देश की किसी भी यूनिवर्सिटी को पढ़ रहे हैं, या फिर वो ये जानना चाहते हैं कि भाई जब 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था तो शीत युद्ध को कैसे बढ़ावा मिला था, और इससे जुड़े हुए आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप शीत युद्ध को पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर कई बार शॉर्ट नोट भी बन जाता है। तो आप लोग शॉर्ट नोट में भी इस आंसर को अच्छी तरीके से लिख पाएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी, और आप डिटेल वाइज सोवियत संघ के द्वारा अफगानिस्तान में किस प्रकार हस्तक्षेप होता है और उसके बाद में राजनीति का किस प्रकार से ध्रुवीकरण होता है, इसके बारे में आज की इस नई वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आप लोग ये समझेंगे कि शीत युद्ध जो है वो कब से कब तक चला। तो शीत युद्ध 1945 से अप्रोक्सीमेटली लगभग कहा जाता है कि 1991 तक चला। लेकिन हम देखते हैं 1962 के बाद में 1979, यानी जब तक सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप नहीं किया था तब तक अगर आप देखेंगे तो तब तक ये पूरा का पूरा जो काल था इसमें कई सारी संधियां हुई, जिसमें सीटीबीटी, पीटीबीटी, एनपीटी, एलटीबीटी, साल्ट 1, साल्ट 2, मॉस्को बॉन्ड समझौता, ऐसे बहुत सारे समझौते हुए। और इन सभी समझौतों को देखकर एक चीज़ लगने लगा था कि शायद अब जो ये शीत युद्ध है वो ख़त्म हो जाएगा। परंतु हमने क्या देखा, आगे चलकर कई सारे ऐसे मुद्दे उभर कर सामने हमारे आ जाते हैं, या कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिसकी वजह से अफगानिस्तान और सोवियत संघ का संबंध जोड़ के अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं शीत युद्ध को बढ़ावा देने वाला एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। और आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पोस्ट कोल्ड वॉर के उत्पन्न होने के क्या कारण है, या नव शीत युद्ध के उत्पन्न होने के क्या कारण है। तो यहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके अफगानिस्तान से ही शुरू होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, तो शीत युद्ध को दोबारा शुरू करने में सबसे बड़ी भूमिका रही तो किसकी रही? सोवियत संघ की। क्योंकि सोवियत संघ ने क्या किया, 1979 में अफगानिस्तान में अपनी वहाँ पर सेना भेज दी। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि उस समय सेना किसने भेजी। तो उस समय सोवियत संघ के जो महासचिव या हम कहें वहाँ के राष्ट्रपति वो थे ब्रेजनेव। उन्होंने अपना एक ब्रेजनेव सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत के तहत उन्होंने किया, अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना भेजी। और वहाँ पर अफगानिस्तान में वो सोवियत संघ यानी समाजवादी जो सरकार है उसको बनाने की कोशिश कर रहे थे। और वहाँ का जो भी समाज है, जो भी वहाँ के अलगाववाद है, जो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, उनको उन्होंने वहाँ पर अपनी सेनाओं के थ्रू दबाने की कोशिश करी। तो इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि सोवियत संघ ने अपनी सेना किस सिद्धांत के तहत भेजी थी, तो ब्रेजनेव सिद्धांत के तहत। कब भेजी? 1979 में भेजी। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि भाई सोवियत संघ ने अपनी आर्मी जो है ऐसे किसी देश में भेजी जो वारसाई संधि में नहीं आती। आप सभी को पता है कि शीत युद्ध के दौर में दोनों महाशक्तियों ने, सोवियत संघ ने, अमेरिका ने, और साथ ही साथ ऐसे दोस्त जो दोनों में नहीं थे, ठीक है, उन्होंने अपने अपने संगठन बनाए। जैसे ये अमेरिका ने सीटो सेंटो और नाटो बनाया, और वहीं सोवियत संघ ने वारसा पैक्ट बनाया था, वारसा संधि। तो पहली बार 1979 में ऐसा हुआ कि सोवियत संघ ने अपनी सेना किसी वारसा संधि के बाहर वाले देश में भेजी थी। इसके बाद में सोवियत सेना कब? 27 दिसंबर 1979 इस टाइम पर वहाँ पर सेना गई। और लगभग कब तक रही? लगभग 9 सालों तक, 1988 तक लगभग। और आप देखेंगे 1989 में पूरी तरीके से सोवियत संघ ने अपनी सेना हटा ली थी। हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ की सेना यहाँ पर दाखिल हुई, आप देखेंगे कि ये लास्ट के दिन है, इस साल के कुछ ही दिन बचे हैं। और इसके बाद से जो पश्चिमी देश है इसमें व्यापक सोवियत संघ के नाम का बहिष्कार शुरू हो गया, या सोवियत संघ की आलोचनाएं शुरू हो गई। 1980 में सोवियत संघ में यानी मॉस्को में ओलंपिक
रूस की जो राजधानी है मॉस्को, वहाँ पर ओलंपिक खेलों आयोजित किए गए थे। और इसके बाद में बहुत सारे ऐसे देश जैसे अमेरिका ने उस पूरी की पूरी ओलंपिक खेल का बहिष्कार कर दिया था। और साथ ही साथ जो भी हेल्प उनकी ओर से, तकनीकी हेल्प या जो खाद्यान्न हेल्प जो सोवियत संघ को दी जा रही थी, उन सभी हेल्पों को, उन सभी आर्थिक सहायताओं पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की बहुत बड़ी बड़ी आलोचनाएं होने लगी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक तरफ सोवियत संघ जो कि अफगानिस्तान में अपनी साम्यवादी सरकार स्थापित लाना चाहता था, वहाँ पर भी समाजवादी गुट में उसको शामिल करना चाहता था। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने क्या किया, वहाँ के जो स्थानीय जो लोग थे, मुजाहिदीन थे, उन्हें हथियार बांटने शुरू कर दिए और वहाँ पर अलगाववादी स्टार्ट कर दी। अलगाववाद स्टार्ट होने के बाद में अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान में सैनिक गतिरोध धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। और ये जो सैनिक गतिरोध है, इसको समाप्त करने के लिए देखो सैनिक गतिरोध स्टार्ट कैसे हुआ। आपने देखा कि अमेरिका और ब्रिटेन ने वहाँ के जो आम पीपल्स थे उनको हथियार देना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और कहा कि भैया आप सोवियत संघ को अपनी व्यवस्था यहाँ लागू मत करने दो। सोवियत संघ ने इसके लिए कड़ा रुख अपनाया और अपनी जो आर्मी है उसको वहाँ पर भेज दिया। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो गतिरोध था सोवियत संघ के थ्रू, अगर हम देखें सोवियत संघ ने अपनी आर्मी के थ्रू उसको रोकने की कोशिश करी, परंतु आगे चल के आप क्या देखेंगे कि भाई जो सोवियत संघ है उसने अफगानिस्तान में वही गलती करी जैसे कि अमेरिका ने वियतनाम में गलती करी थी। अब आप बोलेंगे वियतनाम में क्या गलती करी थी? वियतनाम अमेरिका की विदेश नीति का सबसे भी ज़्यादा बेकार पोषण करूँ, या अफगानिस्तान में भी अमेरिका को कोई लीगल इंटरेस्ट नहीं था, कोई लाभ भी नहीं हुआ इसमें। उसमें अमेरिका के हज़ारों सैनिक मारे गए। इस संकट के अंदर हम देखेंगे तो अमेरिका को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। और ठीक यही चीज़ सोवियत संघ ने भी करी अफगानिस्तान में अपनी सेना को भेजकर। आगे बात करते हैं अब क्या होता है। अफगानिस्तान ने सोवियत संघ को अमेरिका के राष्ट्रपति, उसमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था कार्टर ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा खतरा बताया जब अफगानिस्तान पे सोवियत संघ की जो सेना का हस्तक्षेप होता है। अमेरिका ने तुरंत सोवियत संघ को जितनी भी तकनीकी या फिर खाद्यान्न हेल्प भेजी जाती थी उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया। और सोवियत संघ के जो मध्य पूर्व पेट्रोलियम एरिया है, आपको पता है, आपको मैप अगर देखेंगे, अगर आप अफगानिस्तान की लोकेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सोवियत संघ जो है वो पेट्रोलियम खजाने यानी पेट्रोलियम के जो भंडार है वहाँ तक कहीं उसकी पहुँच ना हो जाए। अमेरिका इस बात से चिंतित हो गया कहीं ये सारे के सारे जो पेट्रोलियम खदान है ये सब अमेरिका के हाथों से निकल ना जाए। परिणाम स्वरूप ये रहा कि भाई कई जगहों पर बड़े बड़े हम कहें आपसी गृह युद्ध, सिविल वॉर टाइप के छिड़ गए, जहाँ पर ईरान इराक आपस में लड़े, इजराइल लेबनान पे हमला करता है, भारत पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। और इस वजह से अगर हम देखें ये पूरा का पूरा जो पोर्शन था वो मध्य एशिया में इसमें हिंसा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अफगानिस्तान की सेना के विरुद्ध अमेरिका ने 1980 में कार्रवाई करी। क्या कार्रवाई की? सबसे पहली कार्रवाई उन्होंने ये करी कि जो मॉस्को में ओलंपिक ऑर्गेनाइज किए गए थे उसका क्या किया, विरोध किया, बहिष्कार कर दिया। और 1980 में जो पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इसमें भी जो सोवियत संघ के जो नेता हैं उन सब की बड़ी आलोचना करी थी पाकिस्तान के नेताओं ने, और ये कहा था कि सोवियत संघ अपनी जो आर्मी है यहाँ से वापस बुलाए। इसके अलावा जो यूएनओ की आम सभा है उसके अंदर भी अगर हम देखें तो बहुत बड़ा बहुमत मिला, और इस बहुमत की वजह से जो है सोवियत संघ की बहुत ज़्यादा यूएनओ के अंदर भी आलोचना हुई कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर रहे हो, तनाव को बढ़ा रहे हो, युद्ध की परिस्थिति पैदा कर रहे हो। और यूएनओ की सुरक्षा परिषद में तो वैसे कुछ हो नहीं पाया, आपको पता है, क्योंकि जो सोवियत संघ है उसे भी वीटो प्राप्त था, तो उन्होंने ऐसा कोई भी अपने खिलाफ निर्णय नहीं लेने दिया। इसके अलावा 1980 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ की जो सेना है उसका विरोध हो रहा था। क्या हो रहा था? सोवियत संघ की सेना का विरोध हो रहा था। और इसमें कौन कौन देश जो थे ज़्यादातर विरोध कर रहे थे? इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ये ऐसे देश जो सोवियत संघ की सेना का विरोध कर रहे थे, है ना। तो उन देशों को भी इन देशों की तरफ से हेल्प मिलनी शुरू हो गई थी। कहते हैं चोर चोर मोसेरे भाई, तो वही वाली चीज़ है कि जो भी देश सोवियत संघ के खिलाफ थे कि भैया तुमने अफगानिस्तान में अपनी आर्मी बेकार में लगा रखी है, आपको अपनी आर्मी हटा लेनी चाहिए, तो इसी वजह से ये उन देशों की सहायता करनी स्टार्ट कर दी जो इनके फेवर में थे।
इसके साथ साथ सोवियत संघ ने इस समय अपनी सैनिक खर्च को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि उसे पता था अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो है वो तनावपूर्ण हो गई है, कभी भी अमेरिका या दूसरे देश उस पर हमला कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या किया, वहाँ पर सोवियत संघ ने अपनी जो रक्षा बजट है उसको बढ़ा दिया। अफगानिस्तान में अब क्या है, गोरिल्ला वॉर छिड़ गए, यानी चुप चुप के लड़ाइयाँ होने लगी। और यहाँ पर जो उस समय रोनाल्ड रीगन अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ के अफगानिस्तान के मुजाहिदीन थे उनको एक नाम दिया स्वतंत्रता सेनानी का, और साथ ही साथ अमेरिका ही उनको हथियार और प्रशिक्षण भी दे रही थी कि भाई किस तरीके से आपको सोवियत संघ के हथियारों, सोवियत संघ की सेना से आपको टक्कर करना, कैसे उनसे आपको लड़ाई करनी है। और उन्होंने मुस्लिम देशों में तो इसे जिहाद माना गया कि भैया आपको साम्यवादी तानाशाह के खिलाफ आना है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस समय अफगानिस्तान के जो आर्म मिलिटेंट्स थे उन सबको क्या किया, अमेरिका की तरफ से FIM-92 ये मिसाइल भेजने वाली एक तकनीक दी गई, और इस तकनीक के तहत आप देखेंगे तो सोवियत संघ के सैकड़ों मिसाइलों को उन्होंने मार गिराया। तो इससे भी उन दोनों के आपसी जो संबंध है वो बिगड़ गए थे। पाकिस्तान की जो ISI और SSG जो है स्पेशल सर्विस ग्रुप, इसने भी सोवियत संघ के खिलाफ, और जो अमेरिका की CIA वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है, उन्होंने भी सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा हेल्प दी थी। तो आप ये देखेंगे, इसके अलावा ब्रिटेन की फोर्स भी मिली थी। तो यहाँ पर सभी के सभी देश क्या कर रहे हैं, सोवियत संघ के खिलाफ यहाँ पर अपना प्रचंड रूप से सामने निकल के सामने आते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में थोड़े से बदलाव स्टार्ट हुए। 1985 में अफगानिस्तान के अंदर हम देखते हैं 3 बड़े बदलाव हुए। 3 बड़े बदलाव क्या होते हैं 1985 में ही, जो आपने देखा था ब्रिजनेव थे, ब्रिजनेव की मृत्यु हो गई, और ब्रिजनेव की मृत्यु होने की वजह से क्या हुए कि ठीक उसी के बाद में 2 और भी जो वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने के बाद में जो साम्यवाद है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लगा था, और वो अपने सैनिक बजट को कम करना शुरू कर दिया उसने। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि ये एक लक्षण था, जैसे ही ब्रिजनेव की मृत्यु हुई और 2 और जो आगे चल के जो सोवियत संघ के महासचिव की मृत्यु हुई, इसके बाद में 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ उन्होंने पद संभाला, और उन्होंने धीरे धीरे मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया, वहाँ से अपनी सेना हटाने का निर्णय लिया। वैसे सेना हटाने की बात तो 1982 से ही चल रही थी, परंतु आम सहमति नहीं हो पा रही थी। और 1985 में जब गोर्बाचेव ने पद संभाला तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ की आर्मी को हटाने की डायरेक्टली बात स्पष्ट रूप से कह दी। और साथ ही साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरकारों के बीच में एक क्या हुआ, जेनेवा अकॉर्ड हुआ या जेनेवा समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ये बात हुई कि भैया अब जो है सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा लेगा, और इसके बाद में कोई भी ऐसा मामला ऐसा अगर होगा जब यहाँ पर तनाव बढ़ रहा होगा तो सोवियत संघ अपनी कभी सेना नहीं लेकर आएगा। परंतु आज वर्तमान समय में देखें तो अमेरिका ने भी अपनी सेना हटा ली है यहाँ से, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर जो अफगानिस्तान है वहाँ पर शांति स्थापित नहीं दिखती है। आप सभी को पता है कि 2021 में ही वहाँ पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है, और तालिबानी जो है वो वही शासन के अध्यक्ष बन चुके हैं। तो जिनेवा समझौता का उल्लंघन है वो अमेरिका भी समय समय पर करता रहता है, और पाकिस्तान भी, और वहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा मिलता रहता है। तो इसी तरीके से आपने देखा कि ये पूरी की पूरी घटना थी, इसमें क्या क्या पॉइंट निकल के आप सभी के सामने आते हैं, जिसमें आपने ये पाया कि भैया अमेरिका किस तरीके से इसमें हस्तक्षेप करता है, और किस तरीके से सोवियत संघ का भी हस्तक्षेप होता है, क्या तनाव की परिस्थितियां बनी, क्या क्या प्रतिबंध लगे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वेरियस लिंक है, जैसे आप टेलीग्राम पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो इस तरीके से हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।